राजगढ़ वासियों मैं चाहता हूं कि पचोर के इस निवासी का पूरा वीडियो आप देखिए। मामला आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर हम गहराई से बातचीत भी करेंगे कि ये जो युवक वीडियो में नगर पालिका पर जो कुछ भी गंभीर आरोप लगा रहा है, उस बात में कितनी सच्चाई है। आज नमस्कार, मेरा नाम पवन पच्चीसिया है, पचोर का रहने वाला हूं मैं। आज नगर पंचायत परिषद का एक काले कारनामे को आप देखिए। ये मेरे पास न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। इसके बावजूद मुझे कोई नोटिस दिया नहीं गया है। मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई के बिना कार्रवाई के ये काम कर रहे हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं दी और न्यायालय में मेरा प्रकरण चालू है। और इनका काला कारनामा देखिए कि ये गाड़ी खड़ी करके इन्होंने रास्ता रोकते सामने कि किसी को जानकारी ना मिले, इसलिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। यहाँ पर श्रमिक शेड के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन यहाँ नक्शे के आधार पर दुकानें और लोगों को निजी फायदा पहुँचाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। आज मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। यहाँ प्रशासन शासन सब पे गुहार लगा चुका हूँ मैं, लेकिन कोई इस समय सुनने को राजी नहीं है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये मेन रोड है। मेन रोड के सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी करके पूरा रास्ता चौक करके इधर जेसीबी चलाई जा रही है। ये देखो जेसीबी चला रहे हैं ये लोग, और इतना अन्याय हो रहा है यहाँ पचोर के अंदर कि इसकी कह नहीं सकते। दूसरी चीज, आज अगर मान ले जाए कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना कि मैं कोई अपनी हक की जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं किसी सरकारी जमीन पर नहीं बैठा हूँ और न्यायालय में मेरा प्रकरण निरंतर चलता आ रहा है। आने वाली 19 तारीख को इसकी सुनवाई होने वाली है, और हाँ 19/1 को। और ये मुझे जानबूझ के प्रताड़ित नगर पंचायत परिषद और तमाम बड़े ऊपर के नेता इसमें शामिल हैं। इस षड्यंत्र में शुरुआत रघुनंदन शर्मा विधायक पूर्व राजगढ़ ने इसमें नजर डाली। इसके बाद लगातार हर बीजेपी का बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व है। समस्या विधायक जो गाय ढोर के नाम पे वोट लेते हैं उसकी तो फिक्र नहीं है। देखिए जरा, ये गाय माता के नाम पे वोट लेते हैं, इनकी तो इस चीज की फिक्र नहीं। और आज निर्माण कार्य कर रहा है। देखिए आप, ये देखिए, ये गाय के नाम पे वोट लेते हैं। कल ये गाय दिन भर पड़ी रही और ये जेसीबी लेकर यहाँ गड्ढा करने के लिए आए यहाँ। तो मेरा आपसे निवेदन है राजगढ़ वालों, प्रदेश वालों, कि मेरे साथ न्याय किया जाए। कर रखी थी इन्होंने गैर कानूनी तरीके से, ये गाड़ी को लगा रखा था पिछले 13 तारीख से। आज कार्य निर्माण चालू करने के बाद इन्होंने पूरा रोड क्लियर कर दिया है। ये पहले रोड बंद करके इधर गड्ढे कर रहे हैं इन लोगों ने, और अब ये गाड़ी हटा ली है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखो जाती हुई, ये पहले यहाँ लगा दी थी इनने, और ये इस तरीके से मनमाना रवैया अपना रहे हैं। और ये श्रमिक शेड के लिए इसका आवेदन है, श्रमिक भाइयों को भ्रमित करने के लिए यह कार्य कराया जा रहा है। नगर पंचायत इसमें नक्शे में 2 दुकान आगे बना रही है। इसके बाद बीजेपी का कार्यालय बनाने की प्लानिंग में है ये, और इसमें ऊपर से नीचे तक पूरे बीजेपी के नेता शामिल हैं। रघुनंदन शर्मा से लेकर राजगढ़ पूर्व विधायक, उनके नज़र थी, पर उन्हें देखकर दूसरे बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हो गए, और आज मेरी ज़मीन को इनने छीन ली मुझसे। आज मेरे निजी ज़मीन पर मेरा सर्वे नंबर 289/50/1/2, जिसका क्षेत्रफल 370 है। और इस नंबर में अगर ये शासकीय शासकीय ज़मीन बता रहे हैं, तो इसी नंबर में मेरी भूमि कहाँ पर है भाई? वो पूरा राजस्व विभाग से मेरा निवेदन है, कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार महोदय और सीओमओ साहब से, कि भाई मेरी ज़मीन कहाँ पर है वो मुझे बता दीजिए। अगर ये आपकी है तो भाई इतना तो कर ही सकते हैं आप कि मेरी ज़मीन मुझे बता दीजिए। अगर शमशान घाट में भी है तो वो मुझे मंजूर है, नेवज नदी के बीच सेंटर में भी है तो वो मुझे मेरी ज़मीन बता दीजिए आप। भाई मैं गलत कहाँ हूँ? मेरा कागज़ बोल रहा है मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना कि मैं कोई गैरकानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपने मनमाने रवैये से मुझे अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया है 13 तारीख को। और ये देखिए आप, ये रोड पुराना हाईवे है, इधर देखिए आप, और जस्ट मेरी ज़मीन के सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाकर पीछे जेसीबी चलाई जा रही है कि लोगों को जानकारी न हो इस चीज़ की कि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं नगर परिषद। देखिए आप आके देखिए, ये गाड़ी सामने लगा दी है, और देखिए ये जेसीबी का काम कर आड़ में ये क्रिमिनल के तहत, मतलब क्रिमिनल तरीके से देखिए आप, ये गाड़ी की आड़ करके यहाँ जेसीबी चलाई जा रही है। अब मुझे आपसे न्याय की गुहार लगाने के लिए रोड पे आना पड़ रहा है। यहाँ नगर पंचायत श्रमिक शेड के लिए मुझे बता रही है कि श्रमिक शेड बनाया जा रहा है।
लेकिन ये तो एक बहाना है, यहाँ बीजेपी का कार्यालय बनाने की तैयारी है। ये बात मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है कि ये तो खाली एक बहाना है श्रमिक सेठ का, लेकिन बीजेपी का कार्यालय बनाने का मुख्य उद्देश्य है। और कुछ दुकानों का नक्शा में 2 दुकान बनाने के बाद में ये बीजेपी के कार्य के लिए कार्यालय बनाने का प्लान है। और मेरे श्रमिक भाइयों, ये मत सोचिए आप कि हमारे लिए तुम्हारे लिए बन रहा है, तुम्हारी तो आड़ लेकर मेरी ज़मीन को छीना जा रहा है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस पर गौर करें। तो ये पचोर के निवासी थे, पवन पच्चीसिया इनका नाम था। इन्होंने नगर पालिका पचोर पर जो भी गंभीर आरोप लगाए हैं आप सभी ने सुने हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इन्होंने कोशिश की, मौके पर जो लोग, जिन जिन लोगों से ये मदद मांग सकते थे, जिन जिन जिम्मेदार लोगों से ये मदद मांग सकते थे, उन लोगों से भी इन्होंने मदद मांगने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि जितनी कोशिशें पवन पच्चीसिया जी ने की है अपनी जमीन को बचाने के लिए, उन कोशिशों की एक झलक और देखिए आप लोग। ओ हाँ भैया, नमस्कार। क्या नगर पंचायत तरफ से आए हो? क्या सीओमओ साहब ने या नगर पंचायत? सीओमओ साहब तुम्हारे चार्ज में आए? किन्ने पहुँचाया? किन्ने पहुँचाया आप? इंजीनियर आए नगर पंचायत के। इंजीनियर कौन है इनमें? भैया है। क्या नाम है इनका? साहब। आपका नाम क्या है? दिलीप पाल, सहायक इंजीनियर हूँ भैया मैं, मैडम है इंजीनियर तो मैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ, इधर खड़ो। नहीं आप, अरे सुनो, आपका काम है, हमारा भी काम है पूछना। आपका नाम बताइए आपका। दिलीप पाल। दिलीप पाल है ना? सिविल इंजीनियर हो जी। क्या सहायक इंजीनियर हो? सहायक इंजीनियर। किसने भेजा आपको? सीएमओ साहब ने। सीओमओ साहब ने। काय के लिए? लेआउट डलवाने के लिए। लेआउट डलवाने के लिए। काय पे? इस जगह पर। जगह को कोई नंबर दिया? सर्वे नंबर, अर्बन नंबर, कोई कागज? मुझे कुछ नहीं। ये नोट, ये में क्या आपके? क्या वो तो ड्राइंग है। ड्राइंग है, इसी की है? हाँ ये दिखाओ जरा, ड्राइंग दिखाओ ना, ये हमारा राइट्स बनता है भैया। बिल्कुल। एक पूरे खोल रहे हैं? हाँ खोल रहे हैं, आराम से इनसे अपना आराम से करो। अरे प्रीति ने फोन लगा, फोन का काट रहे हो। सीधा करो, उल्टा है। चलो ठीक है भैया, आपका। जाना साहब, नोटिस दे दो मुझे, या मेरे ले लो कागज। मुझे नोटिस दे दो या ये मेरे कागज ले लो। कागज आप कर लेना। आप क्या लाए? आप क्या लाए? आप कुछ लाए क्या? आप पूरा लश्कर लेके आए, आप क्या लाए? कुछ कागज लाए? मैं 50 साल से मेरे बच्चे पाल रहा हूँ। नहीं अरे यार भाई साहब, मैं हटा रहा हूँ, मैं तो नहीं, मैं हटा रहा हूँ, तो आप तो मेरे पे चढ़ जा रहे हैं। मैं हटा रहा हूँ, नहीं तुम कह रहे हटाओ। आप नोटिस लाए क्या? नगर पंचायत से आप पूरा लाओ लश्कर आया। मैं मेरा कागज दिखा रहा हूँ, सर्टिफाइड कागज है कोर्ट के, आप जे लो, चेक करो। ये दिखा लेंगे। नहीं तो नोटिस दे दो मुझे। आप नोटिस नगर पंचायत से आप आए ना, आप मुझे दो ना कागज। 2 दिन पहले दिया, 1 दिन हमको ये सर्टिफाइड कॉपी है, ये ले रहे आप। या आप मुझे नोटिस दो। तुम दिखा दो, हमने दिखा दिया कुलदीप बाबू। भाई नोटिस दो ना मुझे, तुम नगर पंचायत से आए, ये मालवी जी भी आए और सभी लोग आए हो, ये कागज लो या मुझे दो कोई नोटिस। भाई नोटिस दो ना, मैं पिछले 50 साल से बैठा हूँ यहाँ, नोटिस दो आप मुझे। अध्यक्ष जी भग गए, 1 मिनट भी नहीं रुके। कैमरा देखते भग गए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी कैमरा देखते भगे, रुके नहीं। मैं से लेके किस समय तक आपको टेंडर पूरा करना था, मैं आपसे भी कह रहा हूँ। हाँ तो हाँ, नहीं नगर पंचायत से मैंने ले लिया, लेकिन अब आप ठेकेदार आप हैं। देखो नगर पंचायत ने किसको दे दिया? ठेकेदार आपको। अब आप ठेकेदार हैं, ठीक है ना? तो मैं इस जमीन में सहयोग करो यार, जो जाओ काबिज में देखो, समझो मैं तो काबिज हूँ। आपने जो तारीख में दिया ठेका,
उसमें आपने ये दर्शाया होगा कि किस तारीख से किस तारीख तक मुझे कार्य करना है और क्या राशि है, तो मुझे उसका आप 50 लिखी जो आपके पास है कॉन्टेक्ट, वो मैंने की थी आपसे भी। मतलब मुझे क्या न्यायालय में पेश करना रहेगा। ये बात आप डालो और भैया मंगा लो अभी देखिए। भाई मैं क्या है यहाँ उनको लेते हुए नहीं, आपका कॉन्टेक्ट है देखो भाई, आपका कॉन्टेक्ट है, मैं कोई विवाद नहीं कर रहा हूँ। नहीं भाई आप सही है भाई, आप आए हो मेरे यहाँ, ये है बात। और मैं पिछले 2 सालों से बैठा हूँ यहाँ, और मैं इसके तो देखा आप लोगों ने, लगातार गुहार लगा रहे हैं। पवन पच्चीसिया नगर पचोर के निवासी है, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इधर से उधर वो लगातार भटकते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, अधिकारियों से सवाल पूछते हैं, जिम्मेदारों से सवाल पूछते हैं, लेकिन संतोषजनक जवाब उनको कहीं नहीं मिलता है। नगर पालिका पचोर को अतिक्रमण हटाने का पूरा अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप व्यक्ति को संतुष्ट कीजिए, कागजी संतुष्टि जरूरी है। इनका गंभीर आरोप यह भी है कि नगर पालिका पचोर ने ना तो हमें कोई नोटिस दिया, ना किसी भी प्रकार का कोई हमें सूचना मिली, किसी भी प्रकार से हम संतुष्ट नहीं है। और आपने पूरे वीडियोस में सिलसिलेवार तरीके से देख लिया होगा कि किस तरीके से पवन भैया परेशान हो रहे हैं। अब कानून भी इनकी नहीं सुन रहा है। कानून सुने क्या, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित है। लगातार हमने भी इनके पक्ष में वीडियो बनाए हैं, पहले भी हमने वीडियो बना चुके हैं, ये हाईवे पर हमें मिले थे। इनकी एक दरख्वास्त थी कि साहब आप आइए, वीडियो बनाइए और एक और वीडियो प्लीज बनाइए। तो हमने बिल्कुल इनके हक में, अधिकार में वीडियो बनाया है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।